एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए। एग्जिट पोल पर तमाम ब्रोकरेजेस ने भी अपनी एनालिसिस की हुई है, क्योंकि उनकी भी बड़ी करीब से नजर थी। भारी पैसा डिप्लॉय करते हैं, एफआईज ने पैसे निकाले हैं, शॉर्ट्स ज्यादा हैं, लॉन्ग होल्डिंग 12-13% के आसपास की है, तो उनके पास तो अच्छा चांस है। और लोग ये कह रहे हैं कि एफआईज अब झक मार के भारत के बाजार में आएंगे, क्योंकि इतनी विश्वसनीय सरकार, इतनी स्थिर सरकार और कहां मिलेगी। तो जरा समझते हैं कि एफआईज का व्यू क्या है, किन शेयरों को लेकर बुलिश हैं, बाजार को लेकर एफआईज क्या राय दे रहे हैं, क्या नजरिया बना के चल रहे हैं। अशेषा हमारे साथ हैं, पूरा एफआईज जो ब्रोकरेजेस हैं उनकी एनालिसिस लेकर। बताइए अशेषा, ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद? बिल्कुल, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना मार्केट पर नजरिया दिया है। सबसे पहले जेफरीज की बात करते हैं, जहां उनका मानना है कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। उनका मानना है कि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी दिखी है पिछले कुछ महीनों में, तो उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी मार्केट के लिए ओवरऑल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। प्री इलेक्शन स्टॉक ट्रेंड भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा इलेक्शन के आउटकम के बाद। लार्ज कैप स्टॉक्स में भी तेजी दिखेगी। याद रखें, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में तेजी दिखी थी, लार्ज कैप में भी शुरू हुई थी, लेकिन अब जो लार्ज कैप में तेजी दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, ऐसा जेफरीज का मानना है। सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज की बात करें तो जेफरीज को रियल एस्टेट पसंद है, इसी के साथ इंडस्ट्रियल्स, पावर, इनमें भी उनका बुलिश नजरिया है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में नरमी दिखाई दे सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है। प्राइवेट फाइनेंशियल्स के तरफ उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक नाम दे तो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक उनके टॉप ट्रेड्स है, टॉप स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ है फाइनेंशियल स्पेस से। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की बात करें तो ऑटोज़ पर भी उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स, कोल इंडिया, ओएनजीसी और कुछ सीमेंट स्टॉक्स, एसीसी और श्री सीमेंट, ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ और सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़ जेफरीज ने दिए हैं। इसके अलावा नोमुरा की भी रिपोर्ट आई है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। उनका मानना है कि एफपीआई फ्लोज जो पिछले कुछ महीनों में कमज़ोर हो चुके थे, वहां पर फिर से एक अपटिक दिखाई देगा, तो इंडिया में एफपीआई और एफआईआई फ्लोज अभी वापस बढ़ सकते हैं इलेक्शन आउटकम के बाद। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के चलते कैपेक्स स्टॉक्स को तो फायदा होगा ही, फिस्कल कंसोलिडेशन पर भी फोकस रहेगा। याद रखें, कुछ ही दिनों में अब वापस बजट आएगा और वहां पर फिस्कल कंसोलिडेशन पर जो फोकस गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों और सालों से रखा है वो भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो नोमुरा का मानना है कि डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर्स है उनको फायदा हो सकता है। इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स जैसे कुछ थीम्स है जो नियर टर्म में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये थी नोमुरा की राय। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी दिए हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उनका मानना है कि नियर टर्म में मार्केट रैली कर सकता है, लेकिन उसके बाद फंडामेंटल्स और अर्निंग्स ग्रोथ पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट पर उनका ओवरवेट स्टांस है। इसके अलावा की इन्वेस्टमेंट थीम्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक्स पर भी उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। लार्ज कैप स्टॉक्स के लार्ज कैप सेक्टर से स्पेसिफिक आइडियाज़ कहे तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एलएनटी, कोल इंडिया, एमएनएम जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो उनके प्रिफर्ड बेट्स है। और मिड कैप स्पेस से इंडियन होटल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लोबल हेल्थ, केईआई इंडस्ट्रीज, पीएनबी हाउसिंग उनके टॉप बेट्स है। और लास्ट में सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उनका मानना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर नए गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और उसी के साथ रूरल एरियाज और रूरल डेवलपमेंट पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। और ऑल इन ऑल मैन्युफैक्चरिंग थीम पर फोकस रहेगा, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स को भी फायदा हो सकता है। उनका मानना है कि थर्ड टर्म ऑलरेडी प्राइस्ड इन है मार्केट में, तो शायद ज़्यादा अपमूव नहीं दिखाई देगा बिकॉज ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और पोस्ट इलेक्शन आउटकम ऑन एन एवरेज मिक्स्ड रहा है पिछले कुछ सालों में। तो हाँ, कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं और सभी का मानना है कि डोमेस्टिक रिलेटेड थीम्स, इंफ्रा, कैपेक्स जैसे थीम्स को अच्छा खासा फायदा हो सकता है मोदी जी के थर्ड टर्म से।